तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट आप सभी का ये क्लास का पार्ट नंबर 2 होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 में 50 क्वेश्चन को कवर अप कर लिया था। एंड स्टूडेंट मैंने आप सभी से जैसा कि बोला था कि पार्ट नंबर 2 आप सभी को बहुत ही जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। एंड स्टूडेंट अगर आप सभी भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो विली मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास में आप सभी के लिए टॉप 100 क्वेश्चन लिया गया है जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी के पहले क्लास में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कवर अप कर लिया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोग आज के क्लास में 50 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले आज की इस क्लास को। अगर आप सभी इस क्लास को नहीं देखे तो जाकर के आप लोग क्लास को जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट 50 नंबर क्वेश्चन से आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग क्लास नंबर 1 नहीं देखे तो जाकर के प्लीज़ आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट लिया गया था। हम लोगों ने यहाँ से क्लास को एंड किया था कि उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है। हमारा जो पहला जो प्रश्न था 50 नंबर क्लास के लास्ट का वो यही था। चलिए अब 51 नंबर प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते अपने इस क्लास को। कह रहे कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव की बात करते तो बाघ, हाथी, गैंडा, बारहसिंगा, हिरण, नीलगाय और आदि हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 52 नंबर है कि राज्य में कर्मा उत्तर प्रदेश राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो कर्मा नृत्य की बात करें तो आप सभी के खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। स्टूडेंट मैं फिर से आप सभी को बता रहा हूं कि आप लोग जाकर के क्लास नंबर 1 आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, जो कि क्योंकि उसमें भी 50 क्वेश्चन जो मैंने करवाया आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस क्लास के बाद आप लोग उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर की उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है। तो आप सभी का हो जाएगा तराई क्षेत्र में निवास करती है। अगला प्रश्न की सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर घर में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने वाले यूपी का पहला जिला कौन सा बना है। ये भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड देखा जाए तो काफी इंपोर्टेंट है। हो जाएगा आप सभी का गाजियाबाद, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है। तो ये हो जाएगा आप सभी का लखनऊ में, इकाना स्पोर्ट्स सिटी लखनऊ में स्थित हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 57 नंबर की पशुधन संख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है। तो पशुधन जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करें देश का सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा हो जाएगा। तो आप सभी के हो जाएगा उत्तर प्रदेश, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर की यूपी में बारिश के मौसम में कौन से गाने गाए जाते हैं। तो यूपी में बारिश के मौसम में बात की जाए कौन से गाने गाए जाते हैं, तो कजरी लोक गीत गाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 59 नंबर की विश्व भर में तांबे की हस्तकला की उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो मुरादाबाद, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर की किस जिले में न्यूनतम वर्षा होती है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें कि कौन से जिले में सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे कम वर्षा होती है। तो आप सभी के मथुरा जिला हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 61 नंबर की रसिया लोकगीत के क्षेत्र में गाया जाता है। तो ब्रिज भाषा में गाया जाता है, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिज भाषा। अगला प्रश्न है कि विराह लोकगीत राज्य के किस क्षेत्र में गाया जाता है। तो विराह की बात करें आप सभी के पूर्वांचल में गाया जाता है, पूर्वांचल में, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पूर्वांचल। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 63 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादन राज्य में कौन सा स्थल
कौन सा स्थल है? तो आप सभी के दूसरे स्थल पर हो जाता उत्तर प्रदेश। अगर भारत में बात किया जाए कि चावल के उत्पादन में कितने नंबर पर आता है, तो आप सभी के दूसरे नंबर पर आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 64 नंबर है कि उत्तर प्रदेश की आगरा नहर अकोला के पास किस नदी से निकलती है? तो ये हो जाएगा आप सभी का यमुना नदी से निकलती है। अगला प्रश्न है कि चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी का हो जाएगा बांदा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 66 नंबर की गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। तो गोविंद बल्लभ पंत की बात करते हैं स्टूडेंट कि आप सभी का कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो सोनभद्र जिले में स्थित हो जाएगा आप सभी का। सोनभद्र आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न आप सभी का कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध की बात करते हैं स्टूडेंट, तो आप सभी के बेतवा नदी पर स्थित हो जाता है। इस क्वेश्चन को भी स्टार मार के लिख लीजिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचे बांधों की बात करते हैं तो आप सभी के रामगंगा जो बांध हो जाता है सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। अगला प्रश्न है कि फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आप सभी का उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर प्रदेश। और एक प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट जो कि उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क स्थित है। इसे भी प्रश्न आप सभी के कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 70 नंबर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के कहाँ भंडार पाए जाते हैं? तो कोयले के भंडार की बात करते हैं आप सभी के उत्तर प्रदेश में, तो ये हो जाते हैं आप सभी के सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो आप सभी की बिजनौर से प्रवेश करती है। बिजनौर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बिजनौर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का यहाँ पर 72 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम की बात करें तो आप सभी के ललितपुर में सबसे अधिक देखने को मिलता है, ठीक है ना, मिलता है, यूरेनियम मिलता है। अगला प्रश्न 73 नंबर के उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो हस्तिनापुर हो जाएगा आप सभी का। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल क्या है? तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख फसल की बात करते तो आप सभी के गेहूं हो जाता है। अगला प्रश्न 75 नंबर के उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो अगर लाल मिट्टी की बात करते हैं स्टूडेंट कि आप सभी के लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है? तो मिर्जापुर झांसी में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे 76 नंबर की उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड बात किया जाए तो काफी इंपोर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का प्रयागराज। अगला प्रश्न है कि कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो कर्मा की बात करते तो आप सभी के सोनभद्र का हो जाएगा क्षेत्र का। अगला प्रश्न है कि बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो बुंदेलखंड के लोकप्रिय लोकगीत की बात करते तो आप सभी के अल्लाह हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 79 नंबर प्रश्न है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने करवाया था? तो जौनपुर शहर की बात करते तो आप सभी के जो स्थापना करवाया था वो था फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो सबसे बड़े भागों की बात करते तो आप सभी के पंजीकरण शुल्क से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के चमड़े उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आगरा कानपुर में हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 82 नंबर की उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ स्थित हो जाएगा स्थापित है? तो आप सभी के कानपुर में स्थित हो जाता है। अगला प्रश्न 83 नंबर के उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में अगर तेल शोधक कारखाना की बात करते तो आप सभी के मथुरा में स्थित हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 84 नंबर के उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो ये हो जाता है आप सभी के प्रयागराज में। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप सभी का 85 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। और स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। 85 नंबर प्रश्न करें कि उत्तर प्रदेश में जवाहर तारा मंडल अवस्थित है, तो आप सभी के लखनऊ में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा आप सभी का सोनभद्र जिला हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 87 नंबर की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का सबसे कम प्रतिशत उत्तर प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलता है, तो ये हो जाएगा आप सभी का बागपत में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है, तो वंदे मातरम योजना की बात करें तो आप सभी के स्वास्थ्य से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दादरी ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो दादरी ताप विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो आप सभी के गौतम बुद्ध नगर में स्थित हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 90 नंबर पूछा जा रहा है कि ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना की बात करें तो स्टूडेंट तो आप सभी के रायबरेली में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रिहंद ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो ये आप सभी के सोनभद्र जिले में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कारपेट बाजार की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो उत्तर प्रदेश में कारपेट बाजार की स्थापना की बात करें तो आप सभी के भदोही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न 93 नंबर के उत्तर प्रदेश में रेल कोच कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो रेल कोच कारखाना की बात करें तो आप सभी के लालगंज यानी कि रायबरेली में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीपल नगरी बर्तनों का शहर किसे कहा जाता है, तो मुरादाबाद आप सभी का राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 94 का। अगला प्रश्न है कि हींग व गुलाब नगरी किस जिले को कहा जाता है, तो हाथरस को कहा जाता है। अगले प्रश्न को बात करते हैं 96 नंबर प्रश्न की कसी की बहन किस जिले को कहा जाता है, कसी की बहन किस जिले को कहा जाता है, तो हो जाएगा आप सभी का गाजीपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि धान के कटोरे के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो चंदौली को धान के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को छोटे दिल्ली या उद्योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो गाजियाबाद को जाना जाता है। अगले प्रश्न को बात करते हैं 99 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आप सभी के उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो आज की क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते। आप सभी क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। और हाँ स्टूडेंट आप सभी के लिए क्लास 1 ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कि आप सभी के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप किया गया है। तो अगर आप सभी उस क्लास को नहीं देखे तो जाकर के अभी क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी क्लास आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट बनाया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।